वालेकुम फिफ्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास द एजुकेटेड एक्ला कैंपस। जब फिफ्थ क्लास, आज का हमारा उन्वान है खुशगवार माहौल। क्लास, जैसा कि आज से हम अपना काम रिसोर्स पैक के ऊपर करना स्टार्ट लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सब बच्चों ने रिसोर्स पैक ले लिए होंगे और आज का हमारा उन्वान है खुशगवार माहौल, ठीक है। अब हम चलेंगे सबसे पहले पेज नंबर 12, ठीक है, सफ़ा नंबर 12 पे हम खुशगवार माहौल अच्छे से इसकी पढ़ाई करेंगे। आप इसको समझेंगे कि इसके अंदर हमने किस किस टॉपिक को, किस किस मौजू को रीड आउट किया, ठीक है। और फिर अच्छे से इस सबक की पढ़ाई करने के बाद आखिर में आपको ये जो वर्कशीट दी है आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आपने अपने घर में मौजूद अपने ट्यूटर, अपने पेरेंट्स की रहनुमाई में सॉल्व करना है, गन नहीं करना। अच्छे से साफ़ सुथरा आपने इन क्वेश्चंस के आंसर इधर ही देखें, नीचे जगह बनी हुई है, यहाँ पे ही आप इनके आंसर लिखेंगे, ठीक है, इसी रिसोर्स पैक के ऊपर। किसी और कॉपी पे, किसी और बुक पे आपने ये काम नहीं करना। तो तलबा चलते हैं अपने सबक की पढ़ाई करते हैं। खुशगवार माहौल। मौसम सरमा के शुरू होते ही हमारे मुल्क के कुछ बड़े शहर और इनके करीबी देहात धुंध की चादर में लिपटे दिखाई देते हैं। हम सुबह सवेरे उठते हैं, अक्सर सर्दियों में आपने देखा होगा कि धुंध होती है, हर तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, ठीक है। धुएं और धुंध के मिलाप से बनने वाली इस कैफियत को स्मोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मोक। ये धुंध इतनी गहरी होती है कि चंद कदम के फासले की भी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। इसकी वजह से न सिर्फ चलना फिरना, गाड़ी चलाना दुश्वार होता है, बल्कि इसके मुज़र असरात इंसानी आँखों, गले, फेफड़ों पर भी असरअंदाज होते हैं, ठीक है। आँखों की दुखन, सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला, खांसी की अहम वजह भी यही धुंध है। यहाँ तक कि स्मोक सरतान, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का सबब भी बन जाती है। स्मोक धुंध और धुएं से मिलकर बनती है, ठीक है। देखें, स्मोक किससे बनती है? धुंध और धुएं से मिलकर बनती है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता मुज़र धुआं जब धुंध में शामिल हो जाता है तो मिलकर स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा कचरा जलाने से उठने वाला धुआं भी स्मोक की वजह बनता है। अब देखें, हम जो कचरा जलाते हैं, हमारी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों के कारखानों से जो धुआं निकलता है, ये सब मिलकर स्मोक बनाते हैं। और स्मोक हमारे लिए आँखों की दुखन, सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, यहाँ तक कि सरतान और कैंसर जैसी बीमारी का सबब बनता है, जो कि कितना ख़तरनाक है। स्मोक न सिर्फ इंसानी जानों के लिए मुज़र है, बल्कि ये फसलों को भी बुरी तरह मुतासिर करता है। ख़ास तौर पर सोयाबीन, गंदम, टमाटर, मूंगफली और कपास की फसलें इससे बुरी तरह मुतासिर होती हैं। स्मोक से पूरी फ़िज़ा, हमारे कुदरती माहौल भी मुतासिर होता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्मोक के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। कारखाने और फैक्ट्रियाँ और रिहायशी इलाकों से दूर बनाई जाएँ, यानी जो कारखाने और फैक्ट्रियाँ हैं इनको जहाँ हम रह रहे हैं उस एरिया से दूर बनाया जाए। कारखानों और फैक्ट्रियों की चिमनियों पर फ़िल्टर साफ़ी लगाए जाएं ताकि धुएं के मुज़र असरात से बचा जा सके। कचरा शहर और आबादी से बहुत दूर ज़ाया किया जाए। सबसे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। दरख्त हवा को साफ़ रखने का अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। दरख्तों से फ़िज़ा और माहौल खुशगवार होता है। खुशगवार माहौल कुदरत का एक अहम इनाम है और सेहत अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने माहौल को खुशगवार बनाएं, सफाई का ख्याल रखें, ख़ुद भी साफ़ रहें, माहौल को भी सुथरा रखें, फिर हम ख़ुद भी बीमारियों से महफूज रहेंगे, हमारा माहौल भी खुशगवार रहेगा। सो क्लास, ये हमारे खुशगवार माहौल की पढ़ाई थी। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। आपने घर में दोबारा डीपली इसको रीड आउट करना है और उसके बाद फिर ये हमारे पास जो वर्कशीट है, देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सफ़ा नंबर 45 पर, स्मोक किसे कहते हैं? तो हमने यहाँ पढ़ा, स्मोक धुएं और धुंध से मिलकर बनती है। फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला मुज़र धुआं भी इसमें शामिल होकर स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आपने यहाँ एक लाइन में इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, स्मोक से कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं? हमने यहाँ पढ़ा था कैंसर, सरतान, सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला, खांसी। आपने यहाँ 4 बॉक्सेस में 4 बीमारियों के नाम लिखने हैं।
स्मोक से कौन सी फसलें मुतासिर होती हैं? हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्मोक से टमाटर, गंदम, सोयाबीन, मूंगफली, कपास की फसलें। ठीक है, आपने यहाँ इन फसलों के एक एक बॉक्स में एक एक नाम लिखना है। उम्मीद है आज की क्लास की आपको समझ आई होगी। मज़ीद अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है, कोई आपको मुश्किल आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और साथ ही मैं आपको ये सॉल्व हुई वर्कशीट भी मुहैया करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।